Good morning, students. Today our subject is Hindi of class 8th. First lesson. कोई नहीं पराया। पहला जो पार्ट है कोई नहीं पराया। इस कविता में कवि कहता है कि इस संसार में कोई अपना जो है सारे अपने हैं, कोई इसमें पराया नहीं है, सारे अपने भाई बहन हैं। इस संसार को ही कवि अपना घर मानता है। इस कविता में पाठ परिचय यह जो हमने कविता है पिछले 2-3 वीडियो लेक्चर में लगभग कंप्लीट कर ली, व्याख्या भी कर ली। तो आज हम इसके कुछ आंसर क्वेश्चन करेंगे। हम ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर की संतान होने से संसार के सभी लोग भाई भाई हैं, लेकिन आदमी ने ही सारी दुनिया को देश, धर्म, जाति पाति बीच बांट दिया है। कवि इन दीवारों को तोड़ना चाहता है। वह तो सारे संसार को अपना घर मानता है। उसका आराध्य कोई देवता नहीं है बल्कि मनुष्य ही है। वो कहता है कि इस जो सारा संसार है वही हमारा घर है, इसमें कोई पराया नहीं है, सारे अपने भाई बहन हैं। मनुष्य ने ही इस देश को जाति पाति की जंजीरों में बांध दिया, डोर में बांध दिया है। तो कवि इन दीवारों को तोड़ना चाहता है। तो हम यह कविता हमने पढ़ ली थी। आज हम इसका कुछ जीवन परिचय पढ़ते हैं, जो पहले भी पढ़ा था, आज फिर पढ़ते हैं। प्रसिद्ध कवि गोपाल दास नीरज का जन्म इटावा जिले के पुरोली ग्राम में हुआ था। यह उत्तर प्रदेश में है। इनकी कविताओं और गीतों में लयात्मकता के साथ नए प्रतीकों का भी समावेश हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अंतर्ध्वनि, लहर पुकारे, बादल बरस गयो आदि। इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। तो कुछ वर्ड मीनिंग हैं। तो आज हम क्या करेंगे, इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ तक यह जो पाठ है वो कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है। आज हम इसके प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो मैं आपको मौखिक रूप से धीरे धीरे बोलकर मैं इन प्रश्नों के आपको उत्तर बताऊंगा। तो आपको इस वीडियो में से आपको वो उत्तर उसके लिखने हैं। तो पहला क्या है, कवि ने किसे अपना आराध्य कहा है और उनका क्या धर्म है। कवि ने मनुष्य को अपना आराध्य कहा है और उनका धर्म सारा संसार है। तो फिर से बताता हूं, कवि ने किसे अपना आराध्य कहा है और उनका क्या धर्म है। कवि ने मनुष्य को अपना आराध्य कहा है और उसका धर्म सारा संसार है। संसार को कवि किस दृष्टि से देखता है। संसार को कवि अपने पन की दृष्टि से देखता है। संसार को कवि किस दृष्टि से देखता है। संसार को कवि पन की दृष्टि से देखता है। कवि का संक्षिप्त परिचय लिखिए। जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था कवि का परिचय, वो ही इसका आंसर होगा, उत्तर होगा। तो दोबारा से मैं बता देता हूं आपको इसका उत्तर। प्रसिद्ध कवि गोपाल दास नीरज का जन्म इटावा जिले के पुरोली ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटावा जिले के पुरोली ग्राम में हुआ था और यह उत्तर प्रदेश में है। इनकी कविताओं और गीतों में लयात्मकता के साथ नए प्रतीकों का भी समावेश हुआ है। तो जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे वैसे मौखिक रूप से आपको कॉपी पे राइट करना है। इनकी मुख्य रचनाएं हैं अंतर्ध्वनि, लहर पुकारे, बादल बरस गयो आदि। तो यह इसका आंसर होगा गय का। कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है। चौथा हमारा प्रश्न है, क्या है? कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है। कविता के माध्यम से कवि जाति पाति के भेदभाव को मिटाना चाहता है। कविता के माध्यम से कवि जाति पाति के भेदभाव को मिटाना चाहता है। तो ये हमारा गय का आंसर, अड़े का आंसर। कवि ने अमरताओं के स्थान पर क्या स्वीकार किया और क्यों। कवि ने अमरताओं के स्थान पर मनुष्यत्व स्वीकार किया, क्योंकि उनकी धरती 100 स्वर्गों से ज्यादा सुकुमार है। तो इसका आंसर क्या है? कवि ने अमरताओं के स्थान पर क्या स्वीकार किया और क्यों। कवि ने अमरताओं के स्थान पर मनुष्यत्व को स्वीकार किया, क्योंकि उनकी धरती 100 स्वर्गों से भी
सुकुमार है। तो आज का हमारे जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर इस प्रकार से हैं। आप मेरी इस जो लेक्चर से आप सुनकर वो कॉपी पे ध्यानपूर्वक राइट कर सकते हैं, लिख सकते हो। तो आगे कुछ दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो हमने कुछ शब्द दिए गए हैं, उनसे वाक्य बनाने हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो आज का हमारा जो होमवर्क रहेगा वो यही रहेगा कि जो मैंने 5 आपको क्वेश्चन बताए हैं, उनके आंसर बताए हैं, वो आपको कॉपी पे राइट करने हैं और लर्न करने हैं। थैंक यू।